नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग फॉर वेल्थ क्रिएशन में। आइए दोस्तों, इस वक्त हम बात करते हैं निफ़्टी के वीकली एनालिसिस के लिए कि निफ़्टी इस आने वाले हफ्ते में हमारे लिए कैसे कामकाज कर सकता है और आगे की हमारे लिए रणनीति कैसी रह सकती है। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से पिछले वीक निफ़्टी ने कामकाज किया, एक सिंपली अगर नॉर्मली ब्रॉडर वे में देखें तो हम एक रेंज बना के रखी और उसी के अंदर कहीं वो क्लोज़ हो गया। देखिए दोस्तों, जो अभी हाल ही में हमने शुक्रवार को देखा है, जिस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सेलिंग आई, उसके लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो भी बनाया है। आप उस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं कि डाउ जोन्स और इंटरनेशनल मार्केट कैसे कामकाज कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में और किस तरीके की हमारी ग्लोबल मार्केट्स रह सकती हैं। उस चीज़ का असर ऑब्वियस है, वो बाज़ार गिरे हैं तो हमारे भी गिर सकते हैं। उस चीज़ का असर आपको सोमवार को दिख जाएगा। और दोस्तों इतना बता देता हूँ, सोमवार को बाज़ार जितना नीचे खुले उतना ही ज़्यादा बेटर है। अभी निफ्टी 200 SGX निफ्टी 214 पॉइंट कुछ नीचे दिख रहा है हमें। अगर वो यहाँ से और कल सुबह तक 250 हो जाता है, 300 के आसपास कहीं हो जाता है, वहाँ तक नीचे पहुँच जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है हमारे लिए। दूसरा, इस हफ्ते भी बैंक निफ्टी, जो पर्सनली मेरे को लगता है इस हफ्ते भी बैंक निफ्टी निफ्टी इस हफ्ते मेरे को नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा नीचे जाके कहीं बंद होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो हमें हफ्ते के बीच में कामकाज करना है उसके लिए हम थोड़ा बहुत नीचे जा सकते हैं, लेकिन ये पर्सनली मेरे को लगता है कि हम शायद इस हफ्ते 17,050 भी नीचे की तरफ ना छू पाएँ, 17,050 भी नीचे की तरफ ना जाएं। हाँ, लेकिन जाते हैं तो क्या होता है, तो हो सकता है एक पीछे मैं आपको दिखाता हूँ 17,050 के नीचे। देखिए 17,050 यहाँ पे कहीं आता है, हमारा 17,050 के नीचे चलना शुरू करता है तो एक ये गैप आता है। तो हो सकता है, या आपने कहीं और किसी वीडियो में भी देखा है यूट्यूब पे किसी की एनालिसिस में कि कोई भी आपको लेवल बताए हैं कि 16,000 आ जाएगा बाज़ार, 16,500 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये वाला गैप ये जो है, ये एक बार को आपको लालच ज़रूर दे सकता है कि मेरे को बाज़ार यहाँ पे कहीं 16,900 16,950 यहाँ तक कहीं लाना है, मगर मेरे को नहीं लगता कि इस हफ्ते ये भरना भी चाहिए गैप, क्योंकि अगर बाज़ार को आपको खींचना है तो कुछ ना कुछ आपको उसे दिखाना भी पड़ेगा कि देखो नीचे आपके लिए टारगेट पड़े हैं, वहाँ तक आओ, वहाँ तक आप बैठो, उसके अंदर टारगेट। मेरे को इस तरह की कोई सेलिंग नहीं लगती, क्योंकि अगर इस तरीके की सेलिंग बनती है तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी, और उससे भी ज़्यादा डेंजरस ये हो जाएगा अगर हम शुक्रवार को इसके नीचे क्लोजिंग दे देते हैं तो वो इससे भी ज़्यादा चार्ट को ख़राब कर देगा। और मेरे को नहीं लगता कि हमें इतना नीचे आना चाहिए, यहाँ पे इतने नीचे की कोई बात होनी भी चाहिए। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जैसे अब हम सोमवार को नीचे खुलेंगे, अगर मान लीजिए 200 पॉइंट नीचे खुलते हैं, उससे 100 200 100 150 पॉइंट, 200 भी नहीं होना चाहिए शायद, 100 150 पॉइंट और आप नीचे गैप ले लीजिए कि 100 150 पॉइंट और नीचे जाए और वहाँ से हम दोबारा से ऊपर चलना शुरू कर दें। और ऊपर हम कहीं आके हफ्ते के एंड में चाहे वीकली एक्सपायरी के दिन कहीं आके हम 17,450 17,550 के बीच में कहीं क्लोजिंग दे दे, 17,550 17,600 भी हो सकता है, मतलब कहीं 17,450 के ऊपर हम क्लोजिंग दे दें। और जब शुक्रवार को हम क्लोज़ करें तो उसके अंदर भी 20 30 50 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट और ज़्यादा नीचे खुल जाती है, 200 पॉइंट ना खुल के 300 400 पॉइंट नीचे खुल जाता है बाज़ार, जो कि लग नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी तेज़ी देखी जाएगी फिर यहाँ पे। हालांकि ऐसा नहीं है, पहली बात मैं ऐसा नहीं बता रहा कि ऐसे ही खुलनी चाहिए इतने नीचे, लेकिन वहाँ पे सिनेरियो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, फिर वहाँ पे मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगी। लेकिन ओवरऑल एक बार मेरे को लगता है, एक बार ये जो हमने अभी प्रीवियस में ये वाला लो मारा है, ये रिसेंट में हमने ये वाला लो मारा है, एक बार श्योर है मार्केट इसके नीचे आएगी जरूर। इसी हफ्ते आना चाहिए और ये होना चाहिए, क्योंकि उसे आपको एक बार तो बेरिश बनाना है कि यहाँ से मेरे को नीचे जाना है, और यहीं से फिर कहीं नीचे आती है, कोई भी एक जोन पकड़ती है। ये 350-60 का एक लेवल है, इसके नीचे 100 150 पॉइंट और मान लीजिए कहीं 200 के आसपास आ जाती है, और बहुत तेज़ी से 1-2 दिन के अंदर शार्प रिकवरी, मतलब मंगलवार को
हाफ डे के बाद, आधे दिन काम हुआ उसके बाद उसे रिकवर कर जाना चाहिए। इतना नहीं, मतलब धीरे धीरे गुरुवार तक आपको रिकवर, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन जाना है तो हमें कहीं ना कहीं 450 तक वापस नीचे से ऊपर पहुंच जाना चाहिए और वहाँ पे जाके कहीं हमें क्लोज़ करना चाहिए। अब रही ऊपर की बात, क्या हम इस हफ्ते ऊपर जा सकते हैं? देखिए दोस्तों, इस हफ्ते ऊपर जाना, ऊपर की थोड़ी सी बात करना, ख़ास तौर से ये हमने हाई लगाया है, इसकी बात करना थोड़ी सी जल्दबाजी वाली बात है। जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं ऊपर, 18,000 भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर नीचे से एक बार तेज़ी से आने लगी और लोग इतने शॉर्ट बैठे हुए, जो कवरिंग आएगी वो देखने वाली होगी, बिल्कुल जा सकते हैं उस कंडीशन। लेकिन ऐसी कंडीशन हम जनरली लेके नहीं चलते। तो मेरे को नहीं लगता कि ये वाला एरिया, अगर हम इसी का टॉप लेके चल रहे हैं, ये वाला एरिया हमारा क्रॉस होना चाहिए, जो है 17,721। इसमें 20-30 पॉइंट और प्लस कर ले, 17,750-800 कोई लेवल आएगा, जो कि उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि हफ्ते में हमें ऊपर जाना चाहिए। और नीचे में मेरे को नहीं लगता कि हमें 17,050 के भी नीचे निकलना चाहिए। 17,050 के इवन कि इंट्राडे में भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि हम 17,050 को भी तोड़ के नीचे निकल जाएं। वीकली तो छोड़ दीजिए, वीकली तो मेरे को कहीं से भी क्लोजिंग दिखती ही नहीं है उतनी नीचे। और अगर उतनी नीचे क्लोजिंग होगी, जैसा मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में पहले कहा है, फिर काफ़ी कुछ ख़राब हो जाएगा चार्ट पे। फिर हमें उसके हिसाब से अलग तरीके से एक एनालिसिस करनी पड़ेगी, अलग सोच बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर उतना नीचे, अगर ये गैप फिल करने लगता नहीं है, पहली बात इस वीक में मेरे को नहीं लगता इस गैप को फिल, हाँ, लेकिन ये एक आपको गच्चा देने के लिए ज़रूर हो सकता है कि हाँ, मैं ये गैप फिल करने आऊँगा, ताकि आप बैठे रहें अपनी पोजीशंस में और पकड़े रहें। लेकिन दोस्तों एक बात बताते तो, अगर हम कहीं आ जाते हैं 17,200 के आसपास, 17,200 के आसपास, तो श्योर अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो कहीं 200-250 पॉइंट ऊपर की एक लॉन्ग के लिए ऑप्शन की पोजीशन बन सकती है, अगर रिस्क ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 20-25 रुपये का कोई ट्रेड रहेगा, वो एक आधा ट्रेड कोई लिया जा सकता है ऑप्शन का, 20-25 का रहेगा मेरे ख्याल से 700 या 1,000 रुपये के आसपास। अगर 700 या 1,000 रुपये का वीक के अंदर आप लॉस ले सकते हैं तो सिर्फ एक ट्रेड बनता है, सिर्फ एक ट्रेड, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कोई क्वांटिटी नहीं, कभी भी रिस्क दे सकती है। और ये बात लेके और यकीन जान के चलिएगा, मैं तुरंत अगले ही घंटे में गलत हो सकता हूँ मार्केट में। ये सारी एनालिसिस वहीं की वहीं धरी रह सकती है और पूरी तरह से 100% गलत हो सकता हूँ। इसलिए उस वक्त आपको रिग्रेट ना होए कि मैंने वो वीडियो देखी ट्रेडिंग फॉर हेल्थ क्रिएशन में और वहाँ पे इस तरह की एनालिसिस में मैं रह गया और मेरा बड़ा लॉस हो गया। हाँ, एक आधा लॉट लेते हैं, आपको भी सीखने को मिलेगा कि किस तरीके की एनालिसिस हुई, किस तरीके से बाज़ार ने ऊपर कामकाज करना शुरू किया। तो हम ऊपर के लिए एक पोजीशन ज़रूर लेंगे, कहीं 200 के आसपास हमें बाज़ार मिले, या आप अपने रिस्क के हिसाब से 150 पॉइंट ऊपर नीचे अगर आप ले सकते हैं उतना रिस्क कि चलो मेरे को नहीं लगता 200 से थोड़ी और नीचे, वहाँ पे आप एक पोजीशन बस लेके चलेंगे। और 17,050 के नीचे नहीं आना चाहिए बाज़ार हमारा, फिर वो चीज़ थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। फिर अब इस हफ्ते में कोशिश रहेगी बाज़ार को ये गैप भी फिल करे, फिर वहाँ से चीज़ें बदलें। मगर मेरे को इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम इतना नीचे आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। मैक्सिमम हम यहाँ कहीं आपका 17, इवन कि 17,100 भी नहीं लगता दोस्तों, 17,100 भी नहीं लगता मेरे को, 17,100 भी हमें आना चाहिए। यहीं पे कहीं आएंगे, इसी लेवल से हम ऊपर चलना शुरू कर देंगे, वहीं कहीं 17,450 के ऊपर हम कहीं जाके क्लोजिंग दे देंगे। 17,450 के ऊपर एग्जैक्टली क्या बनता है वो देखने वाली, क्योंकि डेटा भी उस तरीके का हमारा फेवर नहीं कर रहा है ना, डेटा भी उस तरीके से बनना चाहिए, या तो क्योंकि जो पीसीआर वगैरह है वो मंथली कुछ बताता है और वीकली आपको कुछ बताता है, क्योंकि डेटा भी उस तरीके का नहीं है हमारा। तो ये वीक में रहेगा, ऊपर का मैंने बता दिया, ऊपर की भी बहुत ज़्यादा कोई गुंजाइश 17,750-800 मोटा मोटी जो हमने लिया है उससे ऊपर मेरे को नहीं लगता, नीचे 17,050 से ऊपर नहीं लगता। वीकली क्लोजिंग भी बता दिया मैंने, वीकली क्लोज कहाँ रहने की सोचेगा। हाँ, इसमें कोई बड़ा फेरबदल होता है तो वो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। और दोस्तों फिर बता रहा हूँ, कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले ये सोच के ज़रूर चलिएगा कि उस ट्रेड को इनिशिएट करते के 1 घंटे के अंदर ही अंदर आप गलत हो सकते हैं। एक ही कैंडल ऐसी बनेगी, एक ही कैंडल जो आपको तुरंत गलत कर देगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत ही गलत हो जाओगे। इसलिए ट्रेड उस तरीके से करिए, इसमें हमें पता रहेगा कि चलो कोई नहीं, 1 घंटे की कैंडल उतनी लंबी बन भी गई, हमारा इतना ही जाना है पैसा। अगर उस तरीके से कर सकते हैं तो ही करिएगा। बाकी मैंने बाज़ार बता दिया, मोटा मोटी अगर बाज़ार को ऊपर जाना है
तो इस हफ्ते उसे ऐसा ही करना है जो मैंने आपको बताया। ना तो ऊपर की तरफ 17,750 800 तोड़ना है, ना नीचे की तरफ 17,050 तोड़ना है। इंट्राडे में जाता है फिर ऊपर आता है, वो एक अलग बात है। थोड़ी देर के लिए गया, अपना आधे घंटे गया, घूम घाम के वापस आ गया, वो एक अलग बात है। वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रहना नहीं चाहिए वहाँ पे कि वहाँ पे क्लोज़ कर दिया, वो चीज़ गलत हो जाएगी, पहली बात। और दूसरा, हमें ऊपर आना चाहिए, 17,450 के ऊपर हमें कहीं क्लोज़ करना चाहिए। 17,450 करता है, 550 करता है, 600 करता है, ये अलग बात है। 17,450 के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी हो जाएगी। 17,450 क्लोज़ करें, इतना लंबा गैप लेना नहीं चाहिए। 17,450 550 ऐसे कहीं 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कर लीजिए, उसके अंदर क्लोजिंग कर देनी चाहिए इसे। ये मोटा मोटे हो गया आपका निफ्टी का। अब आ जाते हैं एक बार को बैंक निफ्टी थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो शेयर भी कीजिएगा, और इस चैनल में जिस भी तरीके से आप समर्थन कर सकते हैं इसे आगे बढ़ाने के लिए, वो भी कीजिएगा। होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 39,036, हालांकि क्लोजिंग ये नहीं आई, क्लोजिंग आई है 39,000 पे, लगभग 39, ठीक है, 50 पॉइंट नीचे क्लोजिंग आई है। लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या तुरंत पोजीशन बनाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, क्योंकि निफ्टी का चार्ट जब हमें अभी उतनी तगड़ी पोजीशनें नहीं दिखा रहा, तो बैंक निफ्टी में भी हम ऐसा लेके नहीं चलेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, क्या हम वेट कर सकते हैं? देखिए, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस सब, और मैं आपको एक प्रिसाइसली लेवल बता देता हूँ, 39,110, और ये दोनों कैंडलें ले तो 39,080। तो 39,080 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलने की सोचता है तो एक बार को पोजीशनें बनाई जा सकती है। 39,080 के ऊपर चलनी शुरू करता है, 70-80 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेके एक बार पोजीशन बना सकते हैं। हो सकता है इस बार बाज़ार 39,600 और यहाँ 40,000 को कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश करें। उस कंडीशन में जब निफ्टी भी ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, तब ये हो सकता है निफ्टी ने ऊपर 17,450 के लिए क्लोजिंग देनी शुरू की, और उस वक्त ये भी यहाँ से चलना शुरू कर रहा है। मतलब निफ्टी 450 की क्लोजिंग के लिए चल रहा है, और ये जहाँ पे भी खड़ा है वहाँ से ऊपर की तरफ, और हमारा ये 39,080 का लेवल, 39,080 का लेवल पार कर रहा है। तो हम डेफिनेटली इसमें एक पोजीशन 70 से 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक बना सकते हैं। ऊपर की तरफ 500-600 पॉइंट्स के टारगेट ले सकते हैं। 40,000 के भी आसपास कहीं ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। जिस तरीके की चाल बनेगी डिपेंड ये भी करता है ना, ये चलना कब शुरू कर रहा है। मान लीजिए कल बाज़ार यहीं खुल जाता है, उसके बाद इतने ऊपर आ रहा है, तब थोड़ी ना हम लेके चलेंगे कि इतने ऊपर, मतलब कहाँ से चलना शुरू कर रहा है ये ज़रूरी है। अगर यहीं कहीं बाज़ार खुल रहा है तो इसमें भी थोड़ा सा वो बना रहेगा, ग्लिचेस तो थोड़े से रहेंगे ना। फिर ये भी क्लोजिंग करने की कोशिश करें कहीं 38,400-500 की रेंज में कहीं क्लोज़ करने की कोशिश। लेकिन ये वीक ना, चाहे निफ्टी के हिसाब से हो चाहे बैंक निफ्टी के हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा डाइसी वीक रहेगा। डाइसी इस संदर्भ में क्योंकि अब डिसाइड होना है यहाँ पे इस हफ्ते में। अगर आगे की कोई पोजीशनें बनानी है इस हफ्ते में, ये डिसाइड होना ज़रूरी है कि बाज़ार को यहाँ रुकना है, ऊपर के लिए निकलना है, या नीचे की चाल शुरू करनी है। ये हफ्ता उस हिसाब से काफ़ी क्रूशियल रहेगा। तब इसने कोई क्लोजिंग ही पूरे बाज़ार ने, निफ्टी बैंक निफ्टी ने इस तरीके की दे दी कि हम उसे वहाँ पे समझ ही नहीं पा रहे, जज ही नहीं कर पा रहे कि बाज़ार को जाना किस तरफ, फिर तो अलग बात है। लेकिन मेरा मानना यह है पर्सनली कि इस हफ्ते बाज़ार को थोड़ा सा दिखाना चाहिए कि उसे किस तरफ जाना है, और पोजीशन इस हफ्ते कम रखनी है क्योंकि बाज़ार को डिसाइड करना है। डिसाइडिंग वीक हमेशा ऐसे रहते हैं, चलना है एनालिसिस के हिसाब से, जैसे एनालिसिस बताइए। कोई इसमें अपडेशन होती है तो आगे आपको अपडेट करूँगा मैं वीक के अंदर आके। और दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि कभी भी मैं लाइव मार्केट में अगर मेरे को कोई स्टॉक पसंद आता है, कोई ट्रेड पसंद आता है, तो मैं उसकी शॉर्ट वीडियो या उस ट्रेड के बारे में आपको ज़रूर बता सकता हूँ। तो कृपया चैनल के साथ बने रहिएगा। तो अगर आपको ऐसी जानकारी अच्छी लगती है, आपको स्टॉक की जानकारी या किसी और मार्केट की साइकोलॉजी की कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप मेरे को बताइएगा ज़रूर, और हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल की सक्षम मदद कीजिएगा। धन्यवाद। फिर से मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।